हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजू शर्मा। वेलकम टू एएस क्लासेस। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.2 करेंगे और ये जो 10.2 है ये हम दो पार्ट्स में करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हम आज कर लेंगे और कुछ क्वेश्चंस हम कल करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 10.2। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ये बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle is। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है वो चाहे तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में भी दे सकता है और चाहे तो आपको 2 नंबर में भी दे सकता है, ठीक है। तो मैं आपको पहले समझाती हूँ इसकी फिगर बना के। फिगर में हम क्या करते हैं, पहले एक सर्कल बना लेते हैं। ये हमने सर्कल बना लिया, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट क्यू से द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। हम इसका पहले सर्कल ले लेते हैं, सर्कल का सेंटर ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से क्यू है कोई पॉइंट बाहर की साइड, और यहाँ से क्या है, इस पॉइंट से एक टेंजेंट जा रहा है, यानी कि स्पर्श रेखा जा रही है क्यू से, जिसकी लंबाई कितनी है 24 सेंटीमीटर। तो ये हम कोई स्पर्श रेखा ले जाते हैं, ठीक है, टेंजेंट ले जाते हैं। ये हम ले गए हैं टेंजेंट। फिर ये हमें बोल रहा है कि एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। और ये जो डिस्टेंस है सेंटर से ये कितने हैं 25 सेंटीमीटर। हम नाम रख लेंगे पहले इनके। ये सेंटर हो गया हमारे पास O, और बाहर हमें कोई पॉइंट दिए इन्होंने Q, ठीक है। और यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी कि स्पर्श बिंदु हम बना लेते हैं P। अब इसने हमें क्या दिया है, ये हमें बोल रहा है कि Q से सेंटर तक की जो लंबाई है वो कितनी है 25 सेंटीमीटर। और जो टेंजेंट की है यानी कि Q से लेके P तक जो लंबाई है हमारे पास वो कितनी है, हमारे पास 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है ना। Q से स्पर्श रेखा की लंबाई, या इंग्लिश में आप कैसे देखेंगे, लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। टेंजेंट की लेंथ 24 सेंटीमीटर है। अब ये हमें बोल रहा है रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस अगर हमें निकालनी है तो उसके लिए हमें OP को मिलाना पड़ेगा, है ना। तो ये हमने मिला लिया है और ये रेडियस जो है ये हमें निकालनी है। ये रेडियस होगी क्योंकि सेंटर से जा रही है और यहाँ तक मिल रही है ये, तो इसे हम रेडियस बोलेंगे। अब हम लेते हैं ट्रायंगल OPQ, ले लीजिए आप। अच्छा, अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रहा है ना इसमें, यहाँ पे देखिए, अगर कोई टेंजेंट जा रहा है रेडियस से, ठीक है, या रेडियस जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टच हो रही है, तो कितने डिग्री का एंगल बनाता है। जो थ्योरम 10.1 है हमारे पास उसके अकॉर्डिंग आपको पता है ना कि जो टेंजेंट जा रहा है रेडियस के, और रेडियस वहाँ पे टच हो रही है, तो वो कितना बनाता है एंगल, 90 डिग्री का एंगल बनता है वहाँ पे। यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल बन गया हमारे पास। जब ये 90 डिग्री का एंगल बन गया है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं ना। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमें, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना, यही कहती है ना। अब आप ये देखिए कि ये जो तीनों पॉइंट, ये जो तीनों लाइन है, अब हमें पता है कि ये परपेंडिकुलर है क्योंकि यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बन रहा है हमारे पास। लेकिन हमें ये पता करना है कि 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। पहले तो आपको स्टेटमेंट से ही पता चल जाएगा कि 24 और 25 क्या क्या है। लेकिन अगर आपको फिर भी नहीं पता चलता ना, तो आप एक चीज़ देख लीजिए,
ये देखिए, ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, है ना। तो यानी कि इनमें से एक बेस होगा और एक परपेंडिकुलर होगा। और जो 24 और 25 है उनमें से बड़ा कौन सा है? 25 बड़ा है, 25 बड़ा है ना। अगर 25 हमारे पास बड़ा है तो यानी कि हाइपोटेन्यूज या कर्ण हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास 25 सेंटीमीटर होगा। इससे आप समझ सकते हैं ना कि हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा हमारे पास और बेस कौन सा होगा, परपेंडिकुलर कौन सा होगा। जहाँ पे भी आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है उसकी जो अपोजिट बिल्कुल सामने वाली जो साइड है ना, वो हमारे पास क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी। तो हाइपोटेन्यूज कितनी होगी हमारे पास, 25 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, परपेंडिकुलर हमें नहीं पता है, परपेंडिकुलर यानी कि ओपी ले लिया हमने, प्लस बेस कितना हो गया 24 सेंटीमीटर, यानी 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, 625 इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस 24 का कितना हो गया 576। अब अगर हमें ओपी स्क्वायर निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो 576 है उसको दूसरी साइड में ले जाएंगे, है ना। 625 इसी सेम साइड पे रहेगा, 576 को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस का 576। तो ये कितना हो गया हमारे पास, ये आ जाता है हमारे पास 49। अब अगर हमें ओपी निकालना है तो हम 49 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, रूट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था और वो जो दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास रूट। और 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, यानी कि 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये बोल रही है, ये बोल रहा है हमें, इन फिगर if TP and TQ are the two tangents to a circle with center O, so that angle POQ is equal to 110 degree, then angle PTQ is equal to। ये हमें बोल रहा है कि हमारे पास कोई फिगर देखिए, ये फिगर में हमारे पास TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं, TP और TQ। ठीक है, दो टेंजेंट्स हैं हमारे पास कोई, और सेंटर कौन सा है हमारे पास, O है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है हमें कि जो एंगल POQ है वो कितना है हमारे पास, 110 डिग्री है, यानी कि 110 डिग्री है। तो एंगल PTQ हमें बताना है, PTQ यानी कि ये वाला एंगल हमें बताना है कि ये कितना है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका चाहे तो 2 मार्क्स में भी आ सकता है और चाहे तो आपका ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है ऐसे। तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन करवाऊंगी ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब आप ये देखिए, POQT हमारे पास क्या बन रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना, समचतुर्भुज बन रहा है हमारे पास, एक दिख रहा है आपको POQT। ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको। तो अगर हम POQT इन क्वाड्रिलेटरल POQT, ठीक है, आपको पता है कि जो चतुर्भुज होता है हमारे पास, क्वाड्रिलेटरल होता है जो, उसके जो चारों कोण होते हैं, एंगल्स होते हैं जो चारों, उनका सम कितना होता है हमारे पास, 360 डिग्री होता है ना। आपको लेकिन इस चीज़ में कंफ्यूजन हो सकती है कि वो तो हमारे पास 180 डिग्री होता है, नहीं ऐसा नहीं होता। 180 डिग्री जो होता है हमारे पास ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग होता है, मतलब कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, वो होता है हमारे पास 180 डिग्री। लेकिन क्वाड्रिलेटरल की बात की जाए या समचतुर्भुज की बात की जाए तो कितना होता है हमारे पास 360 डिग्री। तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल T प्लस एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q, कितना हो गया हमारे पास 360 डिग्री। अब एंगल T हमें पता नहीं है, एंगल T हमें निकालना है कितना है, प्लस एंगल P आपको पता है कितना है। अब एंगल P और एंगल Q देखिए कितने होंगे हमारे पास, एंगल P और एंगल Q जो हमारे पास 10.1 है थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि सेंटर से जो यहाँ से जो परपेंडिकुलर जा रहा है ना, मतलब कि सेंटर से जो रेडियस हमारे पास जाती है और उसके ऊपर जो टेंजेंट जा रहा है, टेंजेंट के ऊपर जो भी रेडियस हमारे पास जाती है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जब वो टच होती है तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का, है ना।
और आपको ये पता है हमारे पास कि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। जब दोनों रेडियस है और ये दोनों टेंजेंट हैं तो यानी कि क्या होगा, दोनों 90 डिग्री के एंगल होंगे हमारे पास। तो यानी कि एंगल पी कितना हो गया हमारे पास 90 डिग्री। और एंगल ओ हमारे पास कितना गिवन है, एंगल ओ है हमारे पास 110 यानी कि 110 डिग्री। और एंगल क्यू कितना है हमारे पास 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया 360 डिग्री। अब एंगल टी प्लस कर दीजिए, सभी को प्लस करके कितना आएगा 0, 9 और 1 10, 9 19, 1 और 1 2 इज इक्वल टू 360। तो एंगल टी कितना आ गया हमारे पास 360 माइनस में 290 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 70 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अब ये तो मैंने आपको करके दिखाया, लेकिन ये एक अंडरस्टूड सी बात है कि जो रेक्टेंगल के जो चारों वो होते हैं एंगल्स होते हैं, सॉरी रेक्टेंगल के नहीं, क्वाड्रिलेटरल के जो चारों एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। तो आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं अपने दिमाग में, ठीक है। ये मैंने आपको करके दिखाया है। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर पी ए पी बी स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों तो एंगल पी ओ ए बराबर है। मतलब कि पहले हम एक सर्कल बनाते हैं, हमने कोई सर्कल बना लिया है। अब ये हमें क्या कह रहा है कि कोई पॉइंट है P और वहाँ से दो टेंजेंट जा रहे हैं, दो स्पर्श रेखाएं जा रही हैं पी ए और पी बी। तो यहाँ पे हम कोई पॉइंट ले लेते हैं P, ठीक है, ये हमने पॉइंट ले लिया P। अब यहाँ से दो टेंजेंट जा रहे हैं हमारे पास, ये कोई दो टेंजेंट है हमारे पास और नाम क्या रखने हैं इनके पी ए और पी बी। तो इसका नाम हम रख लेते हैं ए और इसका नाम रख लेंगे बी, ए बी, ठीक है। पी ए पी बी हमारे पास दो टेंजेंट हो गए हैं और इसका सर्कल ले लेते हैं हम, सॉरी सेंटर ले लेते हैं सर्कल का। मान लीजिए कि यहाँ पे हमने बना लिया, तो ये हो गया हमारे पास ओ। अब आगे ये हमें कह रहा है, आगे कह रहा है कि जो P से जो दो टेंजेंट जा रही हैं सर्कल के विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री। इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है कि वो दोनों झुकी हुई हैं, एक दूसरे से मिलती हैं। किस एंगल पे मिलती हैं वो 80 डिग्री पे। तो यानी कि ये कितना है हमारे पास पूरा, ये है हमारे पास 80 डिग्री, ठीक है। आगे हमें बोल रहा है तो एंगल पी ओ ए हमें बताना है वो क्या होगा पी ओ ए। अब अगर हमें पी ओ ए निकालना है तो यानी कि हमें पी ओ पी और ओ ए को मिलाना होगा हमें, तो हम इनको मिला लेंगे। तो ये हमने मिला लिए, ठीक है। पी ओ ए हमें निकालना है, यानी कि ये वाला एंगल हमें निकालना है कितना है। अब आप ये देखिए, वैसे तो ये क्वेश्चन ना आपका 3 मार्क्स में भी आ सकता है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में ना देके वो वैसे देना स्टेटमेंट के फॉर्म में, तो आपको 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। आप 3 मार्क्स इसमें आसानी से ले सकते हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे होंगे, है ना। अगर हम ओ बी को भी यहाँ से मिला लेते हैं, ओ बी हमने यहाँ से मिला लिया। अब आप ये देखिए यहाँ पे हमारे पास दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक पी ओ ए और एक बन रहा है हमारे पास पी ओ बी। अब अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं, अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें इन दोनों ट्रायंगल्स को तो यानी कि ये वाला जो एंगल होगा ना हमारे पास 80 डिग्री, ये तो हमारे पास फुल एंगल है। ये जो 80 डिग्री वाला एंगल होगा ये हमारा क्या हो जाएगा,
OP जो है वो हमारा बाइसेक्टर प्रूव हो जाएगा, और अगर ये बाइसेक्टर प्रूव होता है तो जो एंगल P है वो हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा 40-40 में। और अगर हमारे पास 40-40 आ जाता है यहाँ पे, ये भी 40 हो जाएगा और ये भी 40 हो जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये एक एंगल हमें गिवन है और ये वाला हमें पता है अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1। अब आप ये वाला ले लीजिए या ये वाला ले लीजिए, लेकिन हमें निकालना तो ये एंगल है ना, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारे पास, ये 90 डिग्री का हो जाएगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1। दोनों साइड 90-90 के हो जाएंगे ना। और जो ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल के तीनों कोनों का सम कितना होता है, तीनों एंगल्स का 180 डिग्री होता है। तो यानी कि हम आसानी से निकाल सकते हैं ना, जो एंगल POA है हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें निकालना ये वाला एंगल है, मतलब कि इसका हाफ ही निकालना है ना हमें, बाइसेक्टर के इधर वाला हमें नहीं निकालना है, हमें सिर्फ उधर वाला निकालना है। तो यानी कि अगर हम तीनों कोणों का सम कर देंगे तो हमारे पास ये वाला निकल जाएगा, और ये वाला निकालने के लिए हमें ये निकालना पड़ेगा। अगर हमें ये एंगल निकालना है तो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल POA एंड POB, ये दो ट्रायंगल है हमारे पास। यहाँ पे देखिए OA और OB क्या है आपके पास, OA और OB दोनों रेडियस है ना, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो यानी कि OA इज इक्वल टू OB हम लिख सकते हैं, क्या होगी, ये रेडियाई होगी दोनों। सेकंड चीज़ है हमारे पास OP। OP देखिए दोनों में है, POA में भी है और POB में भी है। तो यानी कि OP इज इक्वल टू OP लिख सकते हैं हम। क्या हो गया, ये कॉमन हो गया। थर्ड थिंग क्या है हमारे पास, थर्ड आ जाती है, अगर आपको थ्योरम 10.2 याद है तो उसमें वो क्या बोलता है कि अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है और वहाँ से सेम सर्कल पे कोई दो टेंजेंट जा रहे हैं तो उनकी लेंथ क्या होगी, बराबर होगी। तो यानी कि PA इज इक्वल टू PB लिख सकते हैं हम। दोनों क्या हो गए, थ्योरम 10.2। अगर आपके पास स्टेटमेंट की फॉर्म में इक्वेशन आता है ना, सब्जेक्टिव में इक्वेशन आता है, तो आप क्या करेंगे, इसको थ्योरम 10 की जगह पूरी थ्योरम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, 10.2 की जगह। तो यानी कि हम क्या बोल सकते हैं इसको, कि जो ट्रायंगल POA है वो किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी, ट्रायंगल POB के, किससे, बाय SSS, साइड साइड साइड। अगर ये तीनों ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाती हैं तो हम क्या लिख सकते हैं कि OP जो है वो बाइसेक्टर हो गया PAB का। ये तो अंडरस्टूड सी बात है ना कि OP जो है वो PAB का बाइसेक्टर हो गया। अगर ये इसका बाइसेक्टर हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना, देयरफॉर एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, 40 डिग्री, क्योंकि ये जो 80 है इसके हाफ हाफ हो जाएगा दोनों साइड, और 80 का हाफ हमारे पास 40 होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना है ये वाला एंगल। तो अगर हमें ये वाला एंगल निकालना है तो हमें POA वाली ट्रायंगल लेनी पड़ेगी। तो POA वाली ट्रायंगल हम लेते हैं इन ट्रायंगल POA। अगर हम ये वाली ट्रायंगल लेंगे तो आप ये देखिए तीनों को जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो कितना होता है हमारे पास, एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया हमारे पास। तो अगर 180 डिग्री है तो एंगल P हमारे पास कितना आ गया, 40। एंगल O तो हमें निकालना ही है और एंगल A हमारे पास 90 है, इज इक्वल टू 180। तो एंगल O कितना हो जाएगा, एंगल O प्लस में ये कितना हो जाएगा हमारे पास 130, 90 और 40 को प्लस करके इक्वल टू में आ जाएगा 180। तो एंगल O कितना आ जाएगा हमारे पास 180, और 130 यहाँ पे प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। तो एंगल O कितना आ जाएगा हमारे पास 50 डिग्री। तो यानी कि ऑप्शन नंबर A इज़ राइट ऑप्शन। अब ये तो मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मार्क्स 3 मार्क्स का करवाया है, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट ऐसे ही पूछा गया है ऑब्जेक्टिव में तो आप इसको सिर्फ अपने माइंड में लगा लेना कि ये 40 है, तो ये 40 होगा तो हमारे पास 180 होगा, और फिर आप इनको सिंप्लीफाई कर सकते हो ऐसे करके, ठीक है। आपको इतना बड़ा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको फिर 1 मिनट का क्वेश्चन है फिर तो ये
तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो हम अपना मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की साइड। 4th क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका 2 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। तो अब मैं आपको पढ़ के बताती हूँ एक बार क्या कह रही है हमें। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ये हमने कोई सर्कल ले लिया है विद सेंटर ओ, इसका नाम हम ओ रख लेंगे। अब ये बोल रहा है हमें कि उसका जो डायमीटर है उसके सिरों पे, यानी कि उसके जहाँ पे वो डायमीटर ख़त्म होता है वहाँ से 2 टेंजेंट लिए गए हैं। यानी कि देखिए ये हमारे पास डायमीटर जा रहा है, ठीक है। डायमीटर का मतलब कि व्यास जा रहा है हमारे पास। व्यास का पता है ना आप लोगों को, जो सेंटर से होके जो लाइन जाती है दोनों सिरों पे सर्कल के, उसको क्या बोलते हैं हम, डायमीटर यानी कि व्यास बोलते हैं। अब उसके सिरों पे यानी कि उसके एंड्स से कोई हमारे पास टेंजेंट्स जा रहे हैं, स्पर्श रेखाएं जा रही हैं। तो हमें ये प्रूव करना है कि दोनों जो टेंजेंट्स है ये पैरेलल है, समांतर है दोनों स्पर्श रेखाएं। पहले तो हम इनके नाम रख लेते हैं ताकि हमारे लिए इजी रहे। नाम हम कैसे रखेंगे, हम डायमीटर का नाम रख लेते हैं ए बी, ये हम ले लेते हैं एक्स, ये लेते हैं वाई, ये ले लेते हैं एक्स डैश और ये ले लेते हैं वाई डैश, ठीक है। ये हमने ले लिए, नाम रख लिए। अब हम पहले इसमें गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या है हमारे पास, गिवन में हमारे पास 2 टेंजेंट्स है एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश। एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर 2 टेंजेंट्स और ए बी क्या है हमारे पास, डायमीटर। ठीक है, और प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव करना है हमें कि जो दोनों टेंजेंट्स हैं, जो दोनों स्पर्श रेखाएं हैं, वो क्या है, आपस में पैरेलल है, यानी कि समांतर हैं। एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश हमें पैरेलल प्रूव करने हैं। तो प्रूफ देख लेते हैं यहाँ से। अब आपको थ्योरम 10.1 याद है। 10.1 के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या था कि जो रेडियस होती है वो टेंजेंट के ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो यानी कि ये कितना हो गया हमारे पास 90 डिग्री, और ये भी कितना हो गया हमारे पास 90 डिग्री हो गया, क्योंकि ये भी तो रेडियस है ना, ओ से बी तक, ओ से बी तक रेडियस है, ओ से ओ तक ए तक रेडियस है। तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं इसमें कि ओ ए वाई, एंगल ओ ए वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री है। और ये किसके इक्वल है, 90 डिग्री तो हमारे पास ये भी है। ये क्या है हमारे पास, ओ बी एक्स डैश, एंगल ओ बी एक्स डैश, ये भी 90 डिग्री है। अकॉर्डिंग टू विच थ्योरम, 10.1। अब यहाँ पे मैंने आपको 10.1 सिंपली ऐसे लिख दिया, आप पूरी लाइन लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। 10.1 पूरी थ्योरम लिखेंगे। अब अगर हमारे पास ये दोनों 90 डिग्री हैं, ये दोनों सेम है हमारे पास, और आप ये भी देख सकते हैं कि ये दोनों जो हैं वो क्या बन रहे हैं हमारे पास, ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं, यानी कि एकांतर कोण बन रहे हैं, है ना। हम ये कह सकते हैं, वी कैन से दैट एंगल ओ ए वाई इज इक्वल टू एंगल ओ बी एक्स डैश। क्या ये किसके अकॉर्डिंग इक्वल है, alternate interior angles and are equal, यानी कि alternate इंटीरियर एंगल्स हैं और वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल हैं दोनों। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि जो एक्स वाई और एक्स डैश है वो दोनों क्या है, पैरेलल है। कैसे, आपने अपनी पिछली क्लासेस में थ्योरम पढ़ी होगी कि अगर कोई 2 पैरेलल लाइन है और वहाँ से कोई
लाइन जा रही है हमारी, ट्रांसवर्सल जा रही है, और उसके जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। जो ये वाले कोण होते हैं, एक अंतर कोण होते हैं, ऑल्टरनेट होते हैं, वो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन अब इस थ्योरम में क्या है हमारे पास, हमने उल्टा कर दिया कि हमारे पास 90 डिग्री के दिए हुए हैं, दोनों इक्वल है दोनों, और हमने उन दोनों को पैरेलल प्रूव कर दिए। देखिए कितनी इजी थी थ्योरम, है ना। तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, तो हैंस प्रूव्ड। अब मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की साइड। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोल रहा है ये, कि कह रहा है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। मतलब कि इसने हमें बोला है कि कोई सर्कल है हमारे पास, और इसके ऊपर ना कोई टेंजेंट है, टेंजेंट मान लेते हैं हम, यहाँ पे कोई टेंजेंट बना लेते हैं हम। ये हमने कोई टेंजेंट बना लिया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इस टेंजेंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर है ना, कोई परपेंडिकुलर हमने डाल दिया इस टेंजेंट के ऊपर, और ये जो परपेंडिकुलर है ये सर्कल से पास होके जा रहा है, ये हमें प्रूव करना है। मतलब कि हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो है ये ओ पॉइंट है। ओ हमें पता है कि ओ हम हमेशा क्या लेते हैं, सेंटर लेते हैं सर्कल का, तो यानी कि हमें सेंटर ऑफ सर्कल प्रूव करना है, ओ प्रूव करना है इसे, ठीक है। तो पहले हम नाम रख लेंगे, हम मान लेते हैं कि कोई पॉइंट है ओ से होके जा रहा है। अभी हमने इसको सेंटर नहीं माना है, अभी हमने कोई रैंडम पॉइंट मान लिया है ओ, और ये हमने मान लिए पी, ये हम ले लेंगे एक्स, और ये हमने ले लिया वाई, ठीक है। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको 2 मार्क्स में आ सकता है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है आपका इसमें से। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम गिवन लिख लेते हैं। गिवन में हमें एक्स वाई कोई टेंजेंट दिया है, और ओपी क्या है, एक्स वाई के ऊपर एक परपेंडिकुलर दिया है हमें, यानी कि ये कितना है हमारे पास 90 डिग्री का। और क्या है, हमें प्रूव क्या करना है कि ओ जो है वो सेंटर है सर्कल का, ये हमें प्रूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपने रियल नंबर्स चैप्टर किया होगा अपनी 10th क्लास में। उस चैप्टर में आप क्या करते थे कि अगर हमें कुछ प्रूव करना है तो हम पहले उसका कॉन्ट्रडिक्शन लेते थे, मतलब कि उसके विरोध में कोई बात लेते थे, और फिर हम उस बात को गलत प्रूव करते थे, तो हमारी पहले वाली बात क्या हो जाती थी, सही प्रूव हो जाती थी। तो ऐसा ही हम इस वाली थ्योरम में करेंगे। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेंगे ओ, ठीक है, इसके पास में कोई पॉइंट ले लेंगे, ये ले लीजिए, हम कोई दूसरा पॉइंट ले लेते हैं क्यू, और हम इसको मिला लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे, टेक एनी पॉइंट ओ डैश लिख लीजिए, या इसको क्यू लिख लीजिए, हमने क्यू लिख लिया, ठीक है। टेक एनी पॉइंट क्यू नियर टू पॉइंट ओ एंड जॉइन पी क्यू। हमने कोई पॉइंट लिए क्यू ओ के पास, और फिर हमने क्या किया, पी क्यू को हमने ज्वाइन कर लिया आपस में। अब प्रूफ लेते हैं, हम प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या गिवन है। अब हमें पता है कि क्यू है जो कोई पॉइंट है, हम मान लेते हैं कि क्यू जो है वो सर्कल है, लेट क्यू इज सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। हमने क्यू अगर सेंटर ऑफ सर्कल मान लिया है, तो यानी कि अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1 10.1 थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास, कि जो पी क्यू है, या क्यू पी भी लिख सकते हैं आप इसको, वो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, एक्स वाई के ऊपर। यानी कि जो
जो रेडियस है हमारे पास, वो हमारे पास टेंजेंट के ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। यही कह रही है ना हमारे पास 10.1 थ्योरम। और यहाँ पे 10.1 थ्योरम नहीं लिखोगे आप, यहाँ पे पूरी लाइन लिखोगे, ठीक है। या आप यहाँ पे इसकी जगह ये ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लिख लेते हैं एंगल क्यू पी एक्स, या क्यू पी वाई भी ले सकते हैं आप, कोई भी एंगल ले लीजिए। क्यू पी एक्स ले लीजिए, क्यू पी वाई ले लीजिए। ये कितना हो गया हमारे पास 90 डिग्री। तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, ओ पी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। ये तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, हमें पता है कि ओ पी जो है वो एक्स वाई के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो यानी कि हम इससे क्या लिख सकते हैं कि ओ पी क्या है हमारे पास, एंगल ओ पी वाई कितना हो गया हमारे पास 90 डिग्री। ये हम लिख सकते हैं। और जो हमने कंस्ट्रक्शन किया उसके अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास, क्यू पी वाई जो है हमारे पास कितना आ गया, वो भी 90 डिग्री आ गया। अब हमारे पास ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, हमारे पास क्यू पी वाई भी 90 डिग्री है और ओ पी वाई भी 90 डिग्री है। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने क्या लिखा है कि क्यू पॉइंट जो है वो ओ के नियर है, वो ओ के ऊपर नहीं है। अगर क्यू और ओ पॉइंट एक ही होते तो हमारी ये बात बिल्कुल सही थी, लेकिन ये दोनों पॉइंट तो अलग अलग हैं, तो यानी कि दोनों 90 डिग्री के नहीं हो सकते। तो यानी कि हमारी जो हमारी अजम्पशन है वो हमारी गलत हो गई है। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज पॉसिबल इफ क्यू एंड ओ कोइंसाइड्स। कोइंसाइड्स का मतलब क्या है कि अगर वो एक ही पॉइंट पे हैं दोनों, ठीक है, एक के ऊपर एक है अगर, तो इसलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब क्या है कि जो परपेंडिकुलर है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो परपेंडिकुलर होगा ना, मतलब कि पी पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, वो टेंजेंट से क्या होगा, सेंटर तक जाएगा। ये हमारे पास 10.1 थ्योरम कह रही है। और सेंटर तक हमारे पास क्या जा रहा है, जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर तो इन्होंने हमें दिया हुआ है, तो जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास कहाँ तक जा रहा है, ओ तक जा रहा है। तो यानी कि ओ क्या है हमारे पास, सेंटर ऑफ द सर्कल है, ठीक है। तो ये 5th नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और आप एक बार इसको दोबारा से देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके, या 2 की स्पीड पे देख लीजिएगा आपको, ठीक है, 2x की स्पीड पे देख लीजिएगा इसको दोबारा से, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम करते हैं हमारा 6th नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारे पास बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, है ना। तो वैसा सा ही कुछ क्वेश्चन है, हम इसे एक बार देख लेते हैं। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो पहले हम यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं। तो ये हमने कोई सर्कल बना लिया है और यहाँ पे हमने ले लिया उसका सेंटर, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि कोई पॉइंट ए है एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। यहाँ से सेंटर ऑफ द सर्कल से दूर कोई पॉइंट है ए, और वहाँ से हमारे पास टेंजेंट जा रहा है। टेंजेंट जा रहा है मतलब कि वो हमारे पास बाहर होगा वो पॉइंट। तो यानी कि हम इसको क्या ले लेंगे, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, और इस पॉइंट से हमारे पास कोई टेंजेंट जा रहा है। तो हमने ये कोई टेंजेंट ले लिया ऊपर, वो गलत चला गया, हम इस तरफ ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने कोई टेंजेंट ले लिया। अब ये जो टेंजेंट है, यहाँ से ये बोल रहा है कि इस टेंजेंट की दूरी कितनी है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। अब इस चीज़ को बड़े ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, इस चीज़ में बहुत कंफ्यूजन वाली बात है ये। कुछ बच्चे ना इसको उल्टा लिख देते हैं। ये वही जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि वो 5 की जगह 4 लिख देंगे और 4 की जगह 5 लिख देंगे। तो हम एक बार ध्यान से देखते हैं। पहले हम यहाँ से रेडियस ले लेते हैं, ये हमने रेडियस को कर लिए और ये हमने ये वाला पॉइंट जोड़ लिया, ठीक है। अब हम ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू
अगर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा याद है तो हम उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। ये हमारी फिगर पहले हमारी थोड़ी ख़राब हो गई थी तो इसलिए मैंने दोबारा से बनाई है। हम इनके पॉइंट्स के नाम रख लेते हैं। ये कोई सेंटर है हमारे पास ओ, ठीक है, और यहाँ पे कोई पॉइंट है ए, और ए से एक टेंजेंट जा रहा है हमारे पास बी तक, ठीक है। इस पॉइंट का नाम हमने बी रख लिया। अब ये हमें क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। मतलब कि ए से लेके ओ तक जो हमारे पास डिस्टेंस है वो कितना है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। और उसके बाद क्या बोल रहा है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। मतलब कि आप दोबारा से देखिए ध्यान से, एक बिंदु ए से, यानी कि द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए। अब यहाँ से ये वाली लाइन आप हटा दीजिए, ठीक है, एट से लेके यहाँ तक ये हटा दीजिए। फ्रॉम पॉइंट ए इज 4 सेंटीमीटर। मतलब कि जो टेंजेंट की जो लेंथ है हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, और वृत्त के केंद्र से जो 5 सेंटीमीटर दूरी है। पहले मैं आपको इंग्लिश में समझाती हूँ, फिर हम हिंदी पे आएंगे, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे देखिए कि जो लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। अब आप ये मत लिख लीजिएगा कि 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ नहीं है, टेंजेंट की लेंथ नहीं है। 5 सेंटीमीटर किसकी लेंथ है, आ रहा है समझ में आपको, कि जो टेंजेंट की लेंथ है हमारे पास कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, और जो ए से लेके ओ तक जो लाइन जा रही है हमारे पास वो कितनी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। अगर आपको फिर भी नहीं पता चलता ना 4 और 5 क्या क्या लेना है हमें, तो आप वही जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में जो ट्रिक अपनाई थी वही ट्रिक आप अपना सकते हैं यहाँ पे, कि ये तो हमारे पास 90 डिग्री है हमारे पास, है ना, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 10.1। अगर ये 90 डिग्री है तो इसके जो सामने वाली साइड होगी वो हमारे पास क्या होगी, हाइपोटेन्यूस होगी। तो जब वो हाइपोटेन्यूस होगी तो यानी कि हाइपोटेन्यूस हमारे पास बड़ा होता है, और हमारे पास दो ये दी हुई है हमारे पास, डिस्टेंस दी हुई है दो, एक 5 है और एक लेंथ है हमारे पास 4। तो 4 और 5 में से बड़ा क्या है हमारे पास 5, तो यानी कि हाइपोटेन्यूस हमें क्या लेना है, 5 लेना है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आप ये वाली ट्रिक अपना सकते हैं। तो अब हम पहले यहाँ पे गिवन लिख लेंगे। गिवन वही लिखना है हमें, ए बी इज इक्वल टू, ए बी इज टेंजेंट कितना है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, और ओ ए कितना है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। प्रूव क्या करना है हमें, सॉरी प्रूव नहीं करना, हमें फाइंड करना है। टू फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि त्रिज्या ज्ञात करनी है। ओ बी हमें बताना है कितना है, तो ओ बी हमें बताना है कितना है, क्योंकि ओ बी हमारे पास रेडियस है ना। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम अपना। अब यहाँ पे एक ही ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास ओ ए बी, इन ट्रायंगल ओ ए बी। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं कि एंगल बी जो है वो हमारे पास 90 डिग्री है, लेकिन कैसे है वो, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री कैसे, थ्योरम 10.1 के अकॉर्डिंग। यहाँ पे थ्योरम 10.1 की जगह आप पूरी लाइन लिखेंगे। फिर जब हमारे पास ये 90 डिग्री प्रूव हो गया तो यानी कि हम इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओ ए कितना है हमारे पास 5, ओ बी हमें नहीं पता है क्योंकि ये क्या है हमारे पास रेडियस, और ए बी कितना है हमारे पास 4। तो 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू ओ बी प्लस 16। तो ओ बी कितना हो गया हमारे पास 25, और 16 दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 16 हो गया ना। तो यानी कि ये कितना हो गया हमारे पास, यहाँ पे स्क्वायर आएगा सभी में, ये हो गया हमारे पास 9। तो अगर हमें ओ बी निकालना है तो ये √9 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 3 सेंटीमीटर। यानी कि रेडियस कितनी निकल गई है हमारे पास 3 सेंटीमीटर।
तो अब एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद हम अपनी वीडियो एंड करेंगे ये वाली, फिर आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलो अब खत्म। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोला जा रहा है कि 2 concentric circles are of radii 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. यानी कि ये हमें बोला कि दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब आपको पता है क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक का मतलब, अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी होगी एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स की, तो उसमें मैंने आपको क्लियर करवाया है। अगर आपका बेस क्लियर नहीं होगा तो आपके लिए क्वेश्चंस थोड़े टफ हो जाएंगे, तो इसलिए पहले आप अपना बेस क्लियर कीजिए। आप मेरी एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स की वीडियो देख सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी, आपको वहाँ से ये समझ में आ जाएगा। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, और ये वाला जो क्वेश्चन है ऐसा ही सेम क्वेश्चन किस में है हमारे पास? एग्जाम्पल्स में फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास। तो पहले हम इसकी वो बनाते हैं, फिगर बनाते हैं। कॉन्सेंट्रिक का मतलब हमारे पास होता है कि जिन दो ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम हो। तो एक सर्कल हमने बना लिया, दूसरा सर्कल हम बना लेते हैं। ये हमने एक और सर्कल बना लिया, ठीक है, और इनका सेंटर हम ले लेते हैं ये। अब आगे ये हमें बोल रहा है कि इनकी जो रेडियाई है वो 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। अब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जो 5 सेंटीमीटर होगी वो हमारे पास बड़े वाले सर्कल की होगी, और जो 3 सेंटीमीटर होगी वो छोटे वाले सर्कल की होगी। और ये कह रहा है कि बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। मतलब कि ये जो बड़े वाला सर्कल है इसकी एक कोड जा रही है यहाँ से, और जो वो है छोटे सर्कल को टच कर रही है। ये हमने कोई जीवा ले ली है जो कि छोटे सर्कल को टच कर रही है। इसके बाद ये क्या बोल रहा है कि हमने ये कोई कोड ले लिया है, इसका नाम हम रख लेंगे AB, ठीक है। अब ये हमें क्या बोल रहा है कि इसकी एक जो बड़े वाला सर्कल है इसकी जो रेडियस है वो कितनी है हमारे पास? 5 सेंटीमीटर। और जो ये छोटे वाला सर्कल है इसकी रेडियस कितनी है हमारे पास? ये है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम इसका नाम रख लेते हैं, ये हमने ले लिया कोई पॉइंट O, यानी कि सर्कल को हमने O मान लिया, और यहाँ पे हमने ले लिया कोई पॉइंट C। अब हमें ये देखना है कि हमें गिवन क्या क्या है। हमारे पास गिवन देखिए क्या है हमारे पास, OA हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, और OC जो है वो हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। और हमें बताना क्या है? हमें बताना है लेंथ ऑफ द कोड, यानी कि कोड की लेंथ बतानी है हमें जो बड़े सर्कल की है। जो बड़े सर्कल की जीवा है और वो छोटे सर्कल को टच करिए, हमें उसकी लेंथ बतानी है, यानी कि AB हमें निकालना है। तो पहले हम गिवन लिख लेंगे यहाँ पे। गिवन हमारे पास OA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड OC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। रेडियाई हैं दोनों, है ना। इसके बाद और क्या गिवन है हमें? और हमें गिवन तो कुछ नहीं है, हमें निकालना है टू फाइंड AB की लेंथ हमें निकालनी है। AB यानी कि कोड, AB क्या है हमारे पास? कोड ऑफ, ये हम सर्कल के नाम रख लेते हैं, इसका नाम हम रख लेते हैं C1 और इसका रख लेते हैं C2, C1। अब हम यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे अपना। सॉल्यूशन में देखिए AB क्या है हमारे पास? AB हमारे पास कोड है बड़े वाले सर्कल की, लेकिन हम इसको, अगर ये छोटे वाले सर्कल को टच कर रही है तो हम इसको स्मॉलर सर्कल की, यानी कि छोटे वाले सर्कल की, यानी कि छोटे वाले सर्कल की क्या है? ये टेंजेंट है। AB इज अ टेंजेंट टू स्मॉल सर्कल। हाँ, ये देखिए मैंने कैसे लिखा है ये पॉइंट, कि अगर ये हमारे पास कोई कोड जा रही है ये, पर ये तो हमें गिवन है ना कि जो जीवा है ये छोटे वाले सर्कल को टच करके जा रही है, और अगर छोटे वाले सर्कल को वो टच कर रही है कोई लाइन, तो यानी कि वो टेंजेंट हुई।
स्पर्श रेखा हुई ना स्मॉल सर्कल की, यानी कि C2 की। तो अब आगे हम क्या लिख सकते हैं, अगर वो उसकी टेंजेंट है, एंगल OCA क्या आ गया हमारे पास 90 डिग्री। कैसे आया हमारे पास OCA 90 डिग्री, ये आया हमारे पास थ्योरम 10.1 से। अभी तक तो आप लोगों को 10.1 थ्योरम अच्छे से पता चल गई होगी कि इसका मतलब क्या है, कि जो रेडियस है वो टेंजेंट के ऊपर क्या होती है हमारे पास, परपेंडिकुलर होती है। यानी कि ये वाला जो एंगल है, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वाला एंगल है, वो हमारे पास कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। तो अब हमारे पास ट्रायंगल बनती है ACO। अब ACO जो हमारे पास ट्रायंगल बनती है, उसमें देखिए इन ट्रायंगल ACO ट्रायंगल से हम AC निकाल सकते हैं ना, क्योंकि दो साइड्स हमारे पास गिवन है। तो यहाँ से हम AC निकालते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो OA कितना है हमारे पास, OA है हमारे पास 5 स्क्वायर और OC हमारे पास है 3 का स्क्वायर। AC हमें नहीं पता है, वो हमें निकालना है। तो AC का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास, 5 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 25 और 3 का स्क्वायर, अगर 3 का स्क्वायर इस साइड है, अगर हम दूसरी साइड लेके जाते हैं तो माइनस का हो जाएगा। और 3 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 9। तो AC कितना हो गया, यानी कि ये कितना हो गया हमारे पास, अगर ये हम माइनस करते हैं तो ये हमारे पास 16 आ जाएगा। अब AC स्क्वायर 16 आया, लेकिन अगर हमें AC निकालना है तो √16 हो जाएगा। और √16 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 4 सेंटीमीटर। अब AC तो हमने निकाल लिया है, यानी कि हाफ पार्ट हमारे पास निकल गया है, पर हमें तो चाहिए AB। अब AB निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये वाला जो एंगल है, ये वाली जो लाइन है, इसको हम टच कर लेते हैं, मीट कर लेते हैं इसको, ठीक है। अगर हम इसको मीट कर लेते हैं तो हमारे पास एक ट्रायंगल और बन गई है। एक ट्रायंगल हमारे पास थी OAC और दूसरी ट्रायंगल हमारे पास बन गई है OBC या BCO, जो भी आप बोलेंगे इसको। तो अगर हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल बन गए हैं, अब हम यहाँ से BC तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास रेडियस नहीं है ये वाली, हमारे पास दूसरी लाइन नहीं है ना। तो अगर हमें ये निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको आप दो मेथड से निकाल सकते हैं। आप चाहे तो इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लें, या चाहे तो इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस लगा के और इसको प्लस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसमें भी पाइथागोरस लगा लेते हैं, इन ट्रायंगल OBC क्या होगा हमारे पास, एक साइड है हमारे पास 3 और ये देखिए OA अगर हमारे पास 5 है तो OB भी तो हमारे पास 5 होगी ना, क्योंकि OA जो है वो हमारे पास बड़े वाले सर्कल की रेडियस है। तो OB भी क्या होगी हमारे पास, बड़े वाले सर्कल की रेडियस होगी। अब यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी सेम साइड्स होगी हैं, देखिए 5 और 3। अगर यहाँ पे 5 और 3 हैं तो यानी कि BC भी हम क्या निकाल सकते हैं, BC भी हमारे पास क्या निकल जाएगी, 4 निकल जाएगी। कैसे निकलेगी, सेम इसी मेथड से, पाइथागोरस थ्योरम से 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो ये भी 4 होगी हमारे पास। और AB क्या है हमारे पास, AC प्लस में BC, यानी कि 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर। अगर आपको ये समझ नहीं आया ना कि हमने BC को 4 कैसे निकाल लिया है, तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देती हूँ। देखिए ये क्या होगा हमारे पास, OB का स्क्वायर = OC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। OB कितना है हमारे पास 5 का स्क्वायर, OC कितना है हमारे पास 3 का स्क्वायर, BC हमें निकालना है। तो 25 = 3 3 = 9 प्लस BC, और अगर BC हमें निकालना है तो क्या हो जाएगा, 25 माइनस में 9, ये स्क्वायर होगा यहाँ पे। तो अगर BC का स्क्वायर हमें निकालना है तो 16 आ जाएगा। तो यानी कि BC कितना आ जाएगा हमारे पास, √16 = 4 सेंटीमीटर। अब एक तरीका आपके पास ये है और दूसरा तरीका है हमारे पास कॉन्ग्रुएंट करने का। अगर हम ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं तो हमें 2 बार पाइथागोरस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो दूसरा मेथड मैं
आपको दूसरे पेज पे समझा देती हूँ। ठीक है, दूसरे मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एंगल ट्रायंगल ओ ए सी और ओ बी सी को हम परपेंडिकुलर प्रूव करेंगे। ठीक है, इन ट्रायंगल ए सी ओ एंड ट्रायंगल बी सी ओ, इसमें हम क्या करेंगे, ओ ए और ओ बी क्या है हमारे पास, इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये हैं रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। एक ही सर्कल की रेडियाई है ना। देखिए, जो रेडियस है वो हम ऐसे इक्वल प्रूव नहीं कर सकते कि ओ ए को हमने ओ सी के इक्वल कर दिया तो हमारे पास, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमें दो सेम सर्कल की रेडियस लेनी पड़ेंगी। तो एक ये प्रूव हो गया हमारे पास। दूसरा देखिए, ओ सी ए और ओ सी बी, एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी। क्यों प्रूव हुआ है ये, क्योंकि दोनों कितने हैं, 90 डिग्री हैं, ईच 90 डिग्री। और थर्ड क्या है हमारे पास, ओ सी। ओ सी दोनों में आता है ना, ओ सी इज इक्वल टू ओ सी, ये हो गया हमारे पास कॉमन। तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए सी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी ओ बाय क्या हो गया, आर एच एस। अब आप इसको ये नहीं लिख सकते, आप इसको एस ए एस नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि देखिए आर से क्या है हमारे पास, राइट एंगल, एच से क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूस ओ ए और ओ बी, और एस से क्या है हमारे पास, एक साइड यानी कि ओ सी। तो आप इसको राइट हैंड साइड ही लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रूल। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू बी सी लिख सकते हैं बाय सी पी सी टी। तो ए बी क्या है हमारे पास, ए सी प्लस बी सी। तो ये हो गया हमारे पास 4 + 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। एक तरीका हमारे पास ये है और दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हम दोनों में पाइथागोरस लगा दें, और दूसरा तरीका है एक तरीका है हमारे पास कि हम पाइथागोरस लगा दें दोनों में, और दूसरा तरीका है हमारे पास कि हम एक पाइथागोरस लगा लें और दूसरी साइड जो है वो हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लें। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। मतलब कि हाफ पार्ट तो आपका यही रहेगा सेम। देखिए, हाफ पार्ट आपको यहाँ तक करना ही करना है, लेकिन जो सेकेंड हाफ है उसमें आप या तो ये वाला पार्ट कर सकते हैं या फिर आप ये वाला पार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक ही हम अपने क्वेश्चंस करेंगे आज। कल वाले जो क्वेश्चंस हैं हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 13 तक। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इनकी प्रैक्टिस करिए अच्छे से, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका पक्का आएगा, 5 मार्क्स में भी आ सकता है। और ये जो मैंने आपको ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस करवाए हैं ये आपके सब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के भी हैं। अगर और ये चाहे तो मतलब वो एग्जामिनर की मर्जी है कि वो कैसे देता है आपको। वो आपको ये वाले जो मैंने आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करवाए हैं उनको आपको ऑब्जेक्टिव में दे सकता है। जैसे कि जो 6 नंबर क्वेश्चन और 1 नंबर क्वेश्चन है वो लगभग सेम है, तो आप हो सकता है वो 6 नंबर क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में डाल दे। ठीक है, तो आप इनको बार बार प्रैक्टिस करिएगा तभी आपके क्लियर होंगे। तो चलिए अपनी वीडियो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। तो आप पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग एंड स्टे कनेक्टेड विद AS क्लासेस। थैंक यू सो मच।